जय सच्चिदानंद। संतराम पिए जी, रजनी वाला जी, रजनी वाला जी, रजनी वाला जी, संतराम पिए जी, संतराम पिए जी। श्री गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट की ओर से संतराम बीए जी उनकी पुण्यतिथि के ऊपर श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और इसी तरह रजनी वाला जी जो कि कश्मीर के अंदर शहीद हुई थी, उन्हीं को आज हम श्री गुरु रविदास सभा बहुफोर्ट की ओर से श्रद्धांजलि अर्पित कर रहे हैं। मैं बात करूंगा संतराम बीए जी की। संतराम बीए ने पूरी जिंदगी एक स्ट्रगल की ताकि ये जो हमारा देश है, ये जो हमारी सोसाइटी है, ये कास्टलेस बन सके, क्लासलेस बन सके, जाति विहीन बन सके, वर्ग विहीन बन सके, उसके लिए उसने ताउम्र काम किया। और उन्होंने अपने पूरी ज़िंदगी में 101 साल वो इनकी ज़िंदगी को जिए और उन्होंने 101 से ज़्यादा किताबें लिखी जो कि देश की एकता के ऊपर मुनसर हैं, डिपेंड करती हैं। और इसी के साथ उन्होंने बहुत सा लिटरेचर लिखा, बहुत बड़े के जर्नलिस्ट थे, एजुकेशनिस्ट थे। और उन्होंने एक जात पात तोड़ मंडल जो कि है 1922 में बनाया ताकि जात को तोड़ा जा सके। ये पूरा जो देश है, हम सभी भारतीय हैं। उन्होंने एक मुहिम चलाई थी कि स्कूलों के अंदर, कॉलेजों के अंदर, यूनिवर्सिटियों के अंदर हमें जो जात वाला जो कॉलम है वो हमें हटा देना चाहिए ताकि पूरे देश के अंदर एकता हो, हम सभी भारतीय हों। इस बात को उन्होंने बहुत जोर दिया। और वो बड़ी गम के साथ ये एक लाइन कहा करते थे, वो चला जाऊंगा छोड़कर इस आशाने को, चला जाऊंगा छोड़कर एक दिन इस आशाने को, वफाएं तब याद आएंगी मेरी इस ज़माने को। वो बड़े दुख भरे लहजे से इस बात को कहते थे। और एक बार उन्होंने 1936 में उन्होंने बाबा साहब भीमराव अंबेडकर को जो जात पात तोड़ मंडल है उसके प्लेटफॉर्म पर एक कन्वेंशन के लिए उन्हें अध्यक्षीय भाषण के लिए बुलाया था। लेकिन जब उन्होंने अध्यक्षीय भाषण उससे पहले मंगवा के पढ़ा, उनको कहा एडिट करने के लिए, चेंज करने के लिए कहा, लेकिन बाबा साहब ने कहा मैं एक लफ्ज़ भी चेंज नहीं करूँगा। और वो उन्होंने कन्वेंशन तो स्थगित कर दी, लेकिन जो उनका भाषण था, अध्यक्षीय भाषण था, आज वो एक बहुत बड़ी ऐतिहासिक किताब के रूप में सामने आया है, जिसे हम कहते हैं जात पात का विनाश, एनिहिलेशन ऑफ कास्ट। वो जो बुक है उनकी प्रेरणा से बनी हुई है। तो आज हम इनको वो दोनों महान हस्तियों को, रजनी वाला जी को और संतराम बीए जी को, जिनकी अजीम रहाइयों से हम छत नमन करते हैं। और हमें प्रेरणा लेनी चाहिए इन महापुरुषों से। जय भीम, जय भारत।